नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। और अगर आप इंश्योरेंस में करियर करना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको यहाँ पे करियर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो समझ में आ जाए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर कोई इंश्योरेंस के बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन हमें अवेयर होना चाहिए। अभी पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, क्यों लेनी चाहिए इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, मान लो अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आपकी 2-3 लाख रुपए की सेविंग है और जाने अनजाने में घर में कोई बीमार हो जाता है, एक बहुत बड़ा डिसीज़ उसके अंदर मौजूद हो जाता है, तो हॉस्पिटल के जो एक्सपेंस है वो आम आदमी को परवड़ते नहीं है। आम क्या, मिडिल क्लास कोई भी हो, जो अपनी सेविंग है उसे वो ब्रेक करनी होती है। अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ज़रूरत पड़े तो लोन की भी लेते हैं और लोग, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते हैं बीमारी के साथ, तो वहाँ पे अपनी जो सेविंग है वो ब्रेक हो जाती है। अगर किसी को पैसा मांगते वो टाइम पे नहीं देता है तो हमारी वहाँ पे मतलब इज्जत उसके सामने कम हो जाती है और टाइम पे कोई पैसा देता भी नहीं है। शायद आपके रिलेशन अच्छे हैं तो शायद ही कोई दे देगा, लेकिन अगर आपको प्यास लगी है उसके पहले अगर आप कुआं खोद के रखते हैं तो आपके लिए बेटर हो जाता है। प्यास लगने के बाद कुआं अगर आप खोदने जाएंगे तो शायद ही आपको पानी लग सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये इंश्योरेंस जो है ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। 10-15 हज़ार में अगर आप कम एज में लेते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो बहुत ही कम प्रीमियम में मिल जाता है और उसमें कम से कम 5 लाख 10 लाख, तो एटलीस्ट अगर आप 10-15 हज़ार ईयरली अफोर्ड कर सकते हो तो एटलीस्ट आपको एक 5 लाख तक पर मेंबर के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अभी हेल्थ इंश्योरेंस किसका होना चाहिए? घर में आप खुद का और आपके फैमिली मेम्बर का, उसमें पेरेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सबके घर हेल्थ में, घर में सबका हेल्थ इंश्योरेंस जो है होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये हुई इसके इम्पोर्टेंस। और उसका बाद है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, घर में जो अर्निंग मेंबर है उसका टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी बात करते हैं इसके करियर की। फर्स्ट एंगल में होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, उसमें आपकी सेविंग ब्रेक हो जाती है, टाइम पे पैसे नहीं लोग देते हैं, तो ये बीमारी के अंदर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम पैसा जुगाड़ करते हैं और उसको पे करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन 10-15 हज़ार में आपको एक प्रोटेक्शन, 5 से 10 लाख तक आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट मिल जाती है। आपको सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट होना होता है और वो कंपनी जो है उस हॉस्पिटल को आपका जो हॉस्पिटल का बिल है वो पेमेंट कर देती है। वहाँ पे आपके हॉस्पिटल के चार्जेस, कंसल्टिंग फीस, एम्बुलेंस चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। जाहिर सी बात है कि आप इंश्योरेंस कौन सा लेते हो। तो नॉर्मली जनरल इंश्योरेंस में, उस हेल्थ इंश्योरेंस में केयर करके एक इंश्योरेंस है, उसमें आप सारे डिसीज़ कवर करा सकते हैं। कुछ डिसीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कि कोई महिला की अगर मतलब अपने बच्चों को जन्म देती है तो उस टाइम जो प्रेगनेंसी होती है तो वो 2-3 ईयर्स उसमें वेटिंग पीरियड होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके करियर के बारे में हम आज बात करते हैं। अगर आपके पास आज लॉकडाउन में पैसा नहीं है और आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस की बहुत ही अच्छी मार्केट है। लोग इंश्योरेंस के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझ चुके हैं और इंडिया के अंदर हर 4 पर्सन के अंदर अगर आप 4 पर्सन का सर्वे करेंगे उसमें एक ही पर्सन का इंश्योरेंस होता है और वो भी किसी कंपनी के अंदर वो जॉब कर रहा होता है। इसके लिए वजह से वो कंपनी उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। माय डियर फ्रेंड्स, इंश्योरेंस की मार्केट इतनी बड़ी है, पूरे ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट के अंदर इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है ओनली 2.5%, यानी कि यू हैव 97.50% मार्केट और ज़रूरत है इसको आपको सीखने की। अभी इसकी जो एलिजिबिलिटी है आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी, फर्स्ट एलिजिबिलिटी आप यू शुड बी 12th पास एंड सेकेंड है जिस कंपनी के अंदर आप काम करना चाहते हैं उस कंपनी के तरफ से आपको एग्ज़ाम देनी होती है IRDA की।
वो एग्ज़ाम होती है 50 मार्क्स की। 50 मार्क्स में आपको 50 या 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है और आप 35-40 मार्क्स के अंदर आप पास हो जाते हैं। तो 50 मार्क्स की एग्ज़ाम रहती है तो 70 मार्क्स में आप पास हो जाते हैं। जैसे आप पास हो जाते हैं आपको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिलता है, आप एक वैलिड इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं और वहाँ से आपको एक कमीशन, फिक्स कमीशन आनी चालू हो जाती है। मान लें आप इस अपॉर्चुनिटी को एज अ 5 ईयर्स करते हैं और आपको 2 CR एवरी, आपकी बदौलत 2 CR कंपनी को एवरी ईयर प्रीमियम जाता है, तो वहाँ से आपको फिक्स 20-25 लाख एक पैसिव इनकम आती रहेगी। क्योंकि इसमें आपको मेहनत एक बार करनी है, लेकिन जो जितनी बार कस्टमर प्रीमियम भरते रहेंगे 20 साल 15 साल, उतना समय तक आपको एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आता रहेगा एज एन कमीशन माय डियर फ्रेंड। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये आपके करियर में एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट जो है वो ला सकता है, दैट इज़ इंश्योरेंस बिजनेस। ये एक बिज़नेस है और आप इस बिज़नेस को बिज़नेस की एंगल की तरह देखिए। 5 साल इस करियर को चूज करिए, हर दिन 2-3 लोगों को 5 लोगों को बात कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में लोग डरते हैं कि मैं ये काम क्यों करूँ। इसके इम्पोर्टेंस के बारे में समझिए। टाटा स्काई आपको पूछने में क्या जाता है, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करने की, भाई आप सब इंश्योरेंस है क्या, अगर है तो उसको आगे बताना है, नहीं है तो छोड़ देने का, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। ये तो एक सेल्स में सिखाया जाता है, आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो इट्स वेरी सिंपल बिजनेस और हेयर यू कैन ग्रो योर सेल्फ through the financially, or we can get freedom from the money. My dear friends, finally thanks to watching this video. Have a nice day दोस्तों. Choose your insurance career. Signing off.